अगर आप साइंड और अनसाइंड वेरिएबल के साथ काम कर रहे हो और अगर दोनों को एक साथ यूज़ कर रहे हो, थोड़ी बहुत सावधानी आपको रखना पड़ेगा क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे वो काम नहीं करेगा। तो अब पहले आपको मैं साइंड और अनसाइंड का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया है, एक इंटीजर वेरिएबल आई डिक्लेयर कर दिया जिसका वैल्यू है -1, यानी है आई है साइंड वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकता है, मैंने नेगेटिव वैल्यू दिया है। दूसरा है अनसाइंड इंट जे इज इक्वल टू 100। तो अगर आप डेटा टाइप कैपेसिटी देखोगे, इंट अनसाइंड इंट से नीचे है, तो क्या होगा, इंट प्रमोट होके अनसाइंड इंट पे चला जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं आई और जे को। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या जे आई से बड़ा है। अगर मैं आपको पूछूंगा कि जे आई से बड़ा है, बिल्कुल कहोगे जे 100 है, -1 है, तो 100% जे बड़ा है, ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, 100 इज ग्रेटर। लेकिन अब जब कंप्यूटर में कोड लिखोगे इज जे ग्रेटर देन आई, ये प्रिंट होगा -1 इज ग्रेटर देन 100। इसका एक कारण है। देखिए अंदर क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर 100 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 11000100। यहाँ लेफ्ट साइड जितने चाहे जीरोज है क्योंकि ये बेसिकली पॉजिटिव नंबर है। लेकिन -1 को मैं एक फॉर्मेट है जिसका नाम है टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टूज कॉम्प्लीमेंट में 1 क्या होगा, बेसिकली -1 का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, 11111 होगा। तो जब मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये जो इंट है आई, ये प्रमोट होके अनसाइंड इंट बनेगा। तो अनसाइंड इंट में एक 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 मतलब बाइनरी में बहुत ही बड़ा नंबर होगा, 100% 100 से तो बड़ा होगा। तो ये 1111 जो है बहुत ही बड़ा नंबर होगा जब इसे सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर किया जाए, क्योंकि हम इसमें अनसाइंड में साइन बिट नहीं कंसिडर करते हैं। तो ये बड़ा पॉजिटिव नंबर बनेगा। जब हम ये बड़ा पॉजिटिव नंबर कंपेयर करेंगे 100 से, तो क्या होगा, डेफिनेटली -1 दिखेगा 100 से ज़्यादा। तो इसलिए प्रॉब्लम क्या होगा, -1 इज ग्रेटर देन 100। तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप साइंड और अनसाइंड को कंपेयर कर सकते हो या करना चाहते हो, क्योंकि साइंड क्या होगा, जब कंपैरिजन कर रहे हो साइंड प्रमोट होके अनसाइंड होगा, जब अनसाइंड होगा ये सारे नंबर को पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा, नेगेटिव नहीं, क्योंकि ये 1111 बहुत ही बड़ा नंबर है, 100 से तो ज़्यादा है, इसलिए -1 इज ग्रेटर देन 100 प्रिंट होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा जब आप -1 यानी साइंड विथ अनसाइंड दोनों मिक्स करके यूज़ कर रहे हो। जब भी आप साइंड अनसाइंड से कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन या कंपैरिजन कर रहे हो, थोड़ा सावधानी बरत के देखिए कि कहीं उसका गलत रिजल्ट तो न आए। तो आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने दिया है। तो आप यहाँ क्या कह रहे हैं, पहला, अगर आपके पास कोई इंटीजर वेरिएबल हो, ठीक है, अगर आप उसे फ्लोट को असाइन कर रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज आई वेरिएबल इंट है, ठीक है, इसका वैल्यू समझ लीजिए 20,000 कुछ है, ठीक है। तो जे है फ्लोट, ठीक है, जे है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, इसको मैंने कुछ वैल्यू नहीं दे दिया। अगर मैंने जे इज असाइन द वैल्यू आई कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जे का कैपेसिटी आई से बहुत बड़ा है, क्योंकि जे इज ऑफ अ वाइडर डेटा टाइप, आई इज अ नैरोअर डेटा टाइप। तो आई जे के अंदर जा सकता है। लेकिन समझ लीजिए अगर जे के पास वैल्यू ऐसा होता 2.62 इंटू 10⁻²⁴, ये काफी बड़ा नंबर है। और अगर मैं आई इज असाइन द वैल्यू जे करूंगा, तो जे का कैपेसिटी या जे में नंबर इतना बड़ा है कि वो शायद आई के अंदर फिट ना हुए, थोड़े मशीन्स पे फिट होगा लेकिन थोड़े मशीन्स पे वो फिट ना हो पाएगा। इसमें और एक प्रॉब्लम है, आपका एक्यूरेसी चला जाएगा, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट का वैल्यू है। जब आप फ्लोट को इंट बना रहे हो तो थोड़ा बहुत फ्रैक्शनल लॉस होगा। तो आप इसलिए जब असाइन कर रहे हो तो आप ध्यान रखें कि अगर आप फ्लोट को इंट को असाइन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लॉस ऑफ डेटा होगा। अगर आप इंट को फ्लोट असाइन कर रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इंट लोअर डेटा टाइप है, इंट बूल कैर लोअर डेटा टाइप है। लोअर डेटा टाइप को अपर डेटा टाइप कन्वर्ट करके तभी आप असाइनमेंट में यूज कीजिए। इसका मतलब क्या है, ध्यान से पढ़िए इसे। लोअर टाइप ऑफ डेटा कन्वर्ट टू अपर टाइप इफ अपर टाइप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर अपर टाइप लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे फ्लोट जे लेफ्ट हैंड साइड पे, कोई प्रॉब्लम
नहीं होगा। लेकिन अगर आई लेफ्ट हैंड साइड पे है और जे राइट हैंड साइड पे है तो शायद प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि आई का कैपेसिटी जे से कम है, क्योंकि आई इंटीजर है, जे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और जे का लेवल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का लेवल इंटीजर वेरिएबल आई से ऊपर है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। तो और एक दो पॉइंट्स देखिए, आपको अगर इंटीजर और फ्लोट में वर्क करना है, बेहतर यही होगा कि आप इंटीजर डेटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करें, क्योंकि इंटीजर वैल्यू फ्लोट में स्टोर किया जा सकता है। लेकिन कई बार ये हो सकता है कि फ्लोट का वैल्यू एग्जैक्टली इंटीजर में स्टोर नहीं किया जा सकता है। दो कारण है, एक हो सकता है फ्लोट का कैपेसिटी बहुत बड़ा है तो इंटीजर में शायद वो स्टोर नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो ये हो सकता है कि उसकी फ्रैक्शनल पोर्शन यानी डेसिमल पोर्शन फ्लोट टू इंट हम जब कॉपी कर रहे हैं वो लॉस हो सकता है, क्योंकि वो इंट का कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो जैसे समझ लीजिए मैंने 234.26 इंटू 10⁻23 कर दिया और समझ लीजिए जे को मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। अगर मैंने आई इज असाइन जे कर दिया यहाँ पे, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है, शायद इंटीजर में ये स्टोर नहीं हो पाएगा, तब आपको एरर आ जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कभी भी छोटे डेटा टाइप यानी लोअर डेटा टाइप को अपर डेटा टाइप कन्वर्ट करके लेफ्ट हैंड साइड के असाइनमेंट में यूज कीजिए। कभी भी आप फ्लोट को इंट को असाइन मत कीजिए, कभी भी आप कैरेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड रख के इंट को राइट हैंड साइड मत रखिए, तब असाइनमेंट में गड़बड़ होगी और आपका रिजल्ट गलत आ जाएंगे। तो ये था आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब आप कंपेयर कर रहे हो साइन अनसाइंड, और आपको असाइनमेंट करते हुए क्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।